हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं लाइकोपोडियम क्लेवेटम। इसका कॉमन नेम वोवल्स फुट या फिर क्लब मॉस होता है। नाउ इसको प्रूव डॉक्टर हेनीमैन सर ने करा था एंड इसकी फैमिली होती है लाइकोपोडेसियाई फैमिली। नाउ इस मेडिसिन को पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि ये जो लाइकोपोडियम का पर्सन होता है इसमें आपको पूरी मेडिसिन में कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इस पेशेंट में नहीं होता है। जैसे किसी से मिलता है या स्टेज परफॉर्मेंस होता है तो उसमें एकदम से घबरा जाता है। ठीक, मतलब वैसे ये बहुत इंटेलिजेंट होता है बट जब भी परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो ये पेशेंट तब इसे नर्वसनेस हो जाती है, घबरा जाता है, हिचकिचाता है। बट जब ये परफॉर्म करने जाता है तो ये वेरी वेल परफॉर्म करता है। अपना जो भी इसको परफॉर्मेंस देना होता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से ये दे पाता है। तो लाइकोपोडियम में एक तो आपको कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलेगी, दूसरा आपको पूरी पिक्चर में देखने को मिलता है कि पर्सन मेंटली बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब पर्सन के मेंटल्स बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, बट फिजिकली पर्सन बहुत ज़्यादा वीक रहने वाला है। एंड लाइकोपोडियम में वाइवा का एक कॉमन क्वेश्चन होता है। तो इसमें मतलब पूछा जाता है, एक स्टेटमेंट होती है कि इवन क्राइज व्हेन थैंक्ड, मतलब जब ये किसी को थैंक यू बोलता है तो भी रोने लगता है। तो ये आपको जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन क्राइज व्हेन थैंक्ड कौन सी मेडिसिन है, तो वो लाइकोपोडियम क्लेवेटम ही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे एलेन्स की नोट से। फॉर पर्सन्स इंटेलेक्चुअली कीन, मतलब जो दिमाग से तो बहुत तेज़ होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं, बट फिजिकली कैसे होते हैं, वीक होते हैं। अपर पार्ट ऑफ बॉडी इमैशिएटेड, मतलब ऊपर का जो बॉडी का अपर पार्ट होता है, शोल्डर्स, चेस्ट, वो पतले होते हैं। लोअर पार्ट सेमी ड्रॉप्सिकल, मतलब नीचे की तरफ से सोलन होता है, सूझा हुआ होता है। प्रीडिस्पोज टू लंग एंड हेपेटिक अफेक्शन, तो पेशेंट में लंग की बीमारी होने की, लिवर की बीमारी होने की टेंडेंसी रहती है। स्पेशली इन एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ क्या होते हैं? एक्सट्रीम्स का मतलब होता है एंड पॉइंट। जैसे कि हमारा चाइल्डहुड हो गया, हमारी लाइफ का स्टार्टिंग तो चाइल्डहुड से होता है, तो एक एक्सट्रीम पॉइंट चाइल्डहुड हो गया, और एंड कहाँ पे होता है? हमारा डेथ पे जाके। तो मतलब डेथ से पहले क्या होती है? ओल्ड एज। ठीक है, तो ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ बोलते हैं। देन चिल्ड्रन में हम ये मेडिसिन देते हैं एंड ओल्ड पीपल में मेडिसिन देते हैं। चिल्ड्रन वीक इमैशिएटेड, तो बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे वीक होते हैं, पतले होते हैं। फिर है वेल डेवलप्ड हेड बट पनी सिकली बॉडी। इसका क्या मतलब होता है कि वो उनका हेड वेल डेवलप होता है बट उनकी बॉडी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं और वीक होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेड वेल डेवलप्ड है, मतलब क्या है यहाँ पर कि पर्सन दिमाग से बहुत तेज है, हेड उसका बहुत वेल डेवलप्ड है, बट पनी सिकली बॉडी, मतलब वो उसकी जो बॉडी है वो बहुत स्मॉल एंड वीक है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एंगर, मॉर्टिफिकेशन, वेक्सेशन विद रिजर्व्ड डिस्प्लेजर। एक एक वर्ड को समझते हैं। फ्राइट क्या होती है? डर की हायर कैटेगरी होती है। ठीक है, तो पर्सन को यहाँ पर लाइकोपोडियम को डर के कारण से एलिमेंट्स आना शुरू हुए। जैसे वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया है ना, तो वो वहाँ से फिर उसको एलिमेंट्स आना शुरू हुए। देन एंगर की वजह से। मॉर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? बेइज्जती, किसी ने उसकी बहुत बेइज्जती करी, उसको बहुत बेइज्जती करी, तो उसके बाद पेशेंट को एलिमेंट्स आने लगे। वेक्सेशन मतलब कोई चीज़ उसे बहुत परेशान कर रही है। विद रिजर्व डिस्प्लेजर, अब इसको भी आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से रिलेट कर सकते हैं। मतलब उसे जैसे कोई बात बुरी लग गई तो उसने अपने अंदर ही वो बात को रखे हुए है, मतलब वो बाहर किसी से शेयर नहीं कर रहा। उसे कोई ऐसी बात थी, किसी ने कुछ बोल दिया जो उसको बुरा लग गया, अब वो उसके अंदर फीड है, वो उस चीज़ को शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, या उसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया, ठीक, जो उसने किसी से शेयर नहीं करा, जो दुखद इंसिडेंट था, बुरा इंसिडेंट था, है ना, तो ये चीज़ हमें लाइकोपोडियम में देखने को मिलती है।
नाउ एवरेशियस, इसका क्या मतलब होता है कि डिज़ायर फॉर मनी, मतलब उसे पैसा चाहिए। ग्रीडी होता है, देखिए पैसा जो जैसे वर्क होता है, ठीक है, वर्क के लिए हमारी जब भी वर्क से रिलेटेड रेमेडी आएगी तो राइट साइड इफ़ेक्ट होगी, जब भी इमोशन से रिलेटेड आएगी तो हमारी लेफ़्ट साइड इफ़ेक्ट होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो लाइकोपोडियम आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन सी साइड की रेमेडी ये बताओ, तो लाइकोपोडियम का जो पर्सन है वो वर्क से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वो पैसे से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये लाइकोपोडियम राइट साइड रेमेडी है। अब आप इसमें देखो एवराइज है, ठीक है, एवराइज है, ग्रीड है, ठीक है, कंजूसी है, ये सब क्या है, पैसे का है ना। एवराइज क्या होता है, डिज़ायर फॉर मनी, ग्रीडी माने कि कंजूस, सॉरी ग्रीडी माने कि लालची, और माइजर माने कंजूस। ठीक, तो हमें कंजूस देखने को मिल रहा है, ग्रीडी, लालची, है ना, और हमें इसमें एवराइज देखने को मिल रही है, मतलब डिज़ायर फॉर मनी। देन मैलिशियस यानी कि क्रूअल होता है पर्सन। एंड पसिलैनिमस मतलब क्या होता है कि इसमें करेज की कमी होती है, हिचकिचाता है, टिमिडिटी होती है, मतलब साहस की कमी से किसी से मिलने जुलने पे, जैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ही लेना है तो उसमें भी क्या करता है ये, उसमें भी इसको नर्वसनेस फील हो रहा होगा। देन इरिटेबल फीविश क्रॉस ऑन वेकिंग अगली किक्स एंड स्क्रीम, तो इरिटेबल होता है, बहुत चिड़चिड़ा, पीविश बहुत चिड़चिड़ा होता है, एक्सट्रीमली इरिटेबल, है ना, एंड क्रॉस ऑन वेकिंग और उल्टा जवाब देता है, अगली, अगली होता है किक एंड स्क्रीम्स, किक करता है और चिल्लाता है। ईजली एंगर, तो इसको जल्दी से गुस्सा आ जाता है, कैन नॉट एंड्योर अपोजिशन और कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको ज़रा सा भी अगर इसको किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट करा, इसका विरोध करा, है ना, आपने इसको कोई बात इसके विरोध में बोल दी कि जैसे इसने बोला कि ऐसा करना चाहिए, आपने उसका बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसको एकदम से इसे सहन नहीं होगा, गुस्सा आ जाएगा। सीक्स डिस्प्यूट्स मतलब ये झगड़े मोल लेता रहता है। इज बिसाइड हिमसेल्फ, तो मतलब इसको क्या है कि अपने अपने से इसको मतलब रहता है। वीप्स ऑल द डे मतलब पूरे दिन ये रोता रहता है। कैन नॉट काम हर सेल्फ, तो ये खुद को चुप नहीं करा पाता, पूरे दिन रोता रहता है। वेरी सेंसिटिव इवन क्राइज व्हेन थैंक, तो जब ये थैंक यू बोल रहा होता है तभी भी ये रो जाता है। ड्रेड ऑफ मैन, ड्रेड ऑफ मैन का क्या मतलब होता है कि इसे मैन से, तो इसको मैन का डर होता है, ठीक है, मतलब मैन का डर कैसे, कि इसको जैसे डॉक्टर के पास जा रहा है उससे बात करने में डर लगता है, कहीं पे परफॉर्मेंस देना है तो ऑडियंस से डर लगता है, तो ये मतलब है कहने का, ठीक है। उसके बाद सॉलिट्यूड, इसको अकेलेपन में भी डर लगता है, ठीक है। अब देखो इसको मैन से भी डर लग रहा है, अकेला, तो भाई करे क्या, अब इसको ऐसे समझते हैं जैसे एक घर है ना, ये एक घर है, अब इसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि इस घर में कोई भी ना हो, है ना, पर इसके कमरे में कोई आ जाए ये भी इससे बर्दाश्त नहीं, तो इसको चाहिए कि हाँ भाई लोग तो हों पर लोग दूसरे वाले कमरे में हों, ठीक है, तो लोग क्या हों, दूसरे वाले कमरे में हो, इसके कमरे में ना हो, तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं, ऐसा करता है ये पेशेंट। इरिटेबल एंड मेलनकली मतलब चिड़चिड़ा होता है, और मेलनकली मतलब उदासीन, उदासी बनी रहती है इसकी ज़िंदगी में। फियर ऑफ बीइंग अलोन, तो इसको अकेला रहने से का भय है। नाउ फिजिकल जनरल डीप सीटेड होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, और क्रॉनिक डिजीजेस में हम इसको देते हैं। पेन्स, एकिंग, प्रेशर, ठीक, मतलब प्रेशर फील हो रहा है इसको, ड्रॉइंग, खिंचाव, चीफली राइट साइड में, मैंने बताया था राइट साइड रेमेडी है, और 4 to 8 PM के बीच में इसकी पेन अग्रवेट हो जाता है। अफेक्ट्स राइट साइड, और पेन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पेन कहाँ से किधर को जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पर राइट टू लेफ्ट की तरफ पेन जा रहा है। थ्रोट, चेस्ट, एब्डोमन, लीवर एंड ओवरीज, अगर
अगर थ्रोट है, ठीक है, तो थ्रोट में पेन है तो उसके राइट साइड में पेन हो रहा होगा, पेशेंट बताएगा मेरे राइट साइड में दर्द हो रहा है, या दोनों साइड भी हो रहा है तो राइट साइड ज़्यादा हो रहा है। थ्रोट इसका बता दिया मैंने। चेस्ट में भी राइट साइड अफेक्टेड रहेगी, एब्डोमेन में राइट साइड, लीवर में राइट साइड, ओवरीज में राइट ओवरी अफेक्टेड रहेगी। नाउ केनाइन हंगर, मतलब पेशेंट को बहुत भूख लगती है। हाँ, इसका भी मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो थोड़ा खाती है पर बहुत खाती है, तो वो लाइकोपोडियम है। देखिए अब इसको पढ़ते हैं। कैनाइन हंगर, द मोर ही ईट्स द मोर ही क्रेव्स। तो जितना ज़्यादा वो खाता है, जैसे अभी उसने रसगुल्ला खा लिया, फिर रसगुल्ला खा रहा है, अब उसका फिर मन करने लगा भाई पानी के बताशे मिल जाते। तो ऐसा उसका क्या होता है कि जितना ज़्यादा वो खाता है उतना ज़्यादा उसको क्रेविंग होती है और उसको सर दर्द होने लगता है अगर वो ना खाए तो। वेकिंग एट नाइट फीलिंग हंग्री, तो रात में भी उठ जाता है भूख की वजह से। बेबी क्राइज ऑल द डे, तो बच्चा क्या हर वक्त रोता रहता है, पूरा दिन रोता रहता है, बट रात में वो सो जाता है आराम से। नाउ कैटरा का देखते हैं। कैटरा का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर नोज़ की बात हो रही है, मतलब नाक से बहुत ज़्यादा म्यूकस आ रहा है। नाउ अब हम इसे देखते हैं। ड्राई नोज स्टॉप्ड एट नाइट, तो इसकी नाक रात में बंद हो जाती है, तो इसको फिर मुंह से सांस लेनी पड़ती है। नाक बंद हो गई तो मुंह से सांस लेनी पड़ेगी। अब इसकी क्योंकि नाक बंद है, प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहा, तो ये आवाज़ें आती हैं, ठीक है, सांस लेते वक्त, तो उसे बोलते हैं स्नफल्स। नाउ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम स्लीप रबिंग इट्स नोज, तो बच्चा एकदम से सोते वक्त से उठ जाता है, सोते हुए उठ जाता है और अपनी नोज़ को रब करने लगता है। ऑफ रूट ऑफ नोज़ एंड फ्रंटल नेजस, तो रूट ऑफ नोज़ को एंड फ्रंटल नेजस को। अब फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस क्या होता है, जैसे ये आँख है हमारी और ये नाक है, तो यहाँ पर आँख और नाक के बीच में क्या होता है, फ्रंटल साइनस होता है, ठीक। तो पेशेंट अपनी एक तो नाक की रूट, मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ पे वो रब करेगा और इधर, ठीक। क्रस्ट एंड इलास्टिक प्लग्स, तो उसकी नाक कैसी हो जाती है, क्रस्टी हो जाती है और इलास्टिक प्लग्स जैसी हो जाती है। नाउ कॉम्प्लेक्शन इसका पेल रहता है, डर्टी अनहेल्दी रहता है, सैलो विद डीप फरोज, तो चेहरे पर गड्ढे पड़ जाते हैं। लुक्स ओल्डर देन ही, मतलब अपनी उम्र से बड़ा लगता है ये। फैन लाइक मोशन ऑफ एले नेजी, इसका क्या मतलब होता है, जैसे ये नाक है तो ये नाक का जो मोटा वाला हिस्सा होता है ना नीचे का, ये जो साइड का हिस्सा है ना, इसे ही हम बोलते हैं एलेनेजी। तो क्या होता है कि पेशेंट के ये जो एलेनेजी हैं ये फैन लाइक मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं। तो आपके लिए ये स्टार पॉइंट था, और फ्रंटल साइनस और रूट ऑफ नोज को रब करता हुआ बच्चा उठता है, ये आपके लिए स्टार पॉइंट है, याद रखिएगा। नाउ डिप्थीरिया की बात करते हैं। तो फॉसेस, फॉसेस क्या होता है, माउथ के जो बैक वाला हिस्सा होता है ना, जो माउथ के बैक वाली ओपनिंग होती है उसे ही हम बोलते हैं फॉसेस। तो वो इसका ब्राउनिश रेड हो जाता है, ब्राउनिश रेड डिपॉजिट हो जाती है वहाँ पर। तो ये जो डिप्थीरिया है ये राइट टॉन्सिल से लेफ्ट टॉन्सिल की तरफ फैलेगा और नोज से राइट टॉन्सिल की तरफ आएगा, डिसेंड करेगा, ठीक है। नोज में था, नोज से नीचे की तरफ आएगा। तो एग्रावेट हो जाता है ये स्लीप में, कोल्ड ड्रिंक से एग्रावेट हो जाता है। और लैकेसिस में उल्टा देखने को मिलता है। लैकेसिस देखो इसके अपोजिट चल रही है लैकेसिस, लैकेसिस में लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। लैकेसिस में क्या है, लेफ्ट टू राइट अफेक्शन है, और इसमें क्या है, राइट टू लेफ्ट है। और देखो लैकेसिस को वार्म चीज़ों से आराम मिल रहा है और लाइकोपोडियम को किससे, कोल्ड, सॉरी, लैकेसिस को वार्म चीज़ों से, वार्म ड्रिंक से दिक्कत हो रही है और इसको कोल्ड ड्रिंक से दिक्कत हो रही है लाइकोपोडियम को। ना निमोनिया निगलेक्टेड और माल ट्रीटेड, अगर उसको सही नहीं करा गया है या फिर उसका गलत इलाज कर दिया गया है, तो निमोनिया में इसका बेस ऑफ राइट लंग अफेक्टेड रहता है। इन्वॉल्व स्पेशली टू हैज़ एन अब्जर्प्शन और एक्सपेक्टोरिएशन, तो जो बलगम जमा हो जाता है उसको ऑब्जर्व करने का काम ये करती है, एक्सपेक्टोरिएशन वही बलगम।
नाउ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम की बात करते हैं। जो भी चीज़ ये टेस्ट करता है वो खट्टी लगती है, इरक्टेशंस डकारें आती हैं, हार्टबर्न रहता है, वाटर ब्रश, सावर वॉमिटिंग। और क्या करता है ये सावर वॉमिटिंग करता है, मतलब जो इसकी वॉमिटिंग आती है उसका टेस्ट सावर होता है। नाउ गैस्ट्रिक अफेक्शन, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लैचुलेंस। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, ये सेकंड वाला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये ज़रूर से पूछा जाता है कि इसको कौन से एरिया में एक्यूमुलेशन होती है, एब्डोमेन के। देखिए इसको पढ़ते हैं पहले। गैस्ट्रिक अफेक्शन, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन रहती है गैस की, ठीक है। कांस्टेंट सेंसेशन ऑफ सेटाइटी, तो इसको कैसी फीलिंग आती है कि इसको ऐसा भरा भरा सा महसूस होता है, ठीक है। पेट कैसा भरा भरा सा महसूस होता है। देखिए इसकी जो एपिटाइट है, मतलब भूख है, वो सही है, ठीक है, अच्छी भूख है इसकी। बट अ फ्यू माउथफुल पर जैसे ही ये कुछ थोड़ा बहुत, जैसे एक रोटी खा ली, एकदम इसका पेट भर जाता है और बिल्कुल गले तक पेट भर जाता है, ठीक। एंड ही फील्स ब्लोटेड, और इसको कैसा फील होता है, ब्लोटेड। तो अपन ने पहला पॉइंट तो ये देखा था कि इसको एक्सेसिव एक्यूमुलेशन रहता है गैस का, और इसको जब गैस रहती है तो इसको फुल फीलिंग आती है, बहुत भरा भरा सा। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था, गुड एपिटाइट रहती है, पर ये थोड़ा सा भी खा ले तो इसका पेट भर जाता है और इसको ब्लोटिंग होने लगती है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, इसको फर्मेंटेशन रहती है पेट में, मतलब पेट सड़ रहा है इसका, अब्डोमेन में इसके फर्मेंटेशन रहती है, जिसमें लाउड ग्रम्बलिंग क्रोकलिंग साउंड सुनाई देती है आपको, स्पेशली लोअर एब्डोमेन में। अब देखिए यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है। सी, इसको कहाँ पर गैस है, लाइकोपोडियम से, लाइकोपोडियम एल से, तो लोअर एब्डोमेन में इसके गैस है। अपर एब्डोमेन में किसके रहती है, कार्बोवेज के, कार्बोवेज के अपर एब्डोमेन में रह रही है, और एंटायर एब्डोमेन में किसके रह रही है, चाइना के। तो याद रखिएगा, लोअर एब्डोमेन लाइकोपोडियम, अपर एब्डोमेन कार्बोवेज, एंड एंटायर एब्डोमेन चाइना। नाउ फुलनेस नॉट रिलीव बाय बेल्चिंग, तो डकार लेने के बाद भी इसको आराम नहीं मिलता है। कॉन्स्टिपेशन सिंस प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से है। सिंस लास्ट कन्फाइनमेंट से है। व्हेन अवे फ्रॉम होम, जब भी ये घर से दूर जाता है तो हो जाती है। ऑफ इन्फेंट्स में अगर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रही है तो सोच सकते हैं। विद इनइफेक्चुअल अर्जिंग, मतलब पेशेंट जाता तो है बट वो फुली फ्रेश नहीं हो पाता, ठीक। रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोट्रूड्स ड्यूरिंग स्टूल डेवलपिंग पाइल्स, तो रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट करता है और प्रोट्रूड कर जाता है, जिससे कि इसमें पाइल्स डेवलप हो जाती है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनाइटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल, तो जब भी ये स्टूल करता है तो इसके जेनाइटल से ब्लड आता है। हर्निया, राइट साइडेड हर्निया पेशेंट में रहता है। हैज़ क्योर्ड मैनी केसेस स्पेशली चिल्ड्रन, तो अगर आपको चिल्ड्रन में राइट साइड में हर्निया दिख रहा है तो लाइकोपोडियम आप सोच सकते हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिनरी सिस्टम का ये वाला पॉइंट। रेड सैंड यूरिन आता है इसमें। और ऑन चाइल्ड डाइपर्स, चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेशन, तो यूरिनेशन से पहले बच्चा बहुत रोता है, पेन रहता है उसके बैक में, जो कि यूरिनेशन के बाद कम हो जाता है। रीनल कोलिक रहता है राइट साइड में, तो रीनल कोलिक राइट साइड में रह रहा है, और लेफ्ट साइड में किस में रहता है, बर्बेरिस में। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्पोटेंसी रहती है, जैसे मैंने बताया था फिजिकली पर्सन वीक है। ऑफ यंग मैन फ्रॉम ओनानिज्म मीन्स एक्सेसिव मैस्टरबेशन की वजह से, और ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेसेस। पीनस स्मॉल रहता है, कोल्ड रहता है, रिलैक्स रहता है। ओल्ड मैन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बट इम्परफेक्ट इरेक्शन, तो ऐसे ओल्ड मैन जिसमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी बट इम्परफेक्ट इरेक्शन देखने को मिल रहा है। फॉल्स अस्लीप ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस, तो ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस पर्सन सो जाता है। प्रीमेच्योर एमिशन मीन्स एमिशन जल्दी हो जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ड्राइनेस ऑफ वजाइना, तो वजाइना की ड्राइनेस रहती है, बर्निंग रहता है उस फीमेल में। ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्वेश्चन, तो ड्यूरिंग क्वेश्चन एंड आफ्टर क्वेश्चन बर्निंग रहता है।
देन फाइजोमेट्रा, फाइजोमेट्रा का मतलब होता है यूट्रस एनलार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैस। तो गैस के एक्यूमुलेशन की वजह से यूट्रस एनलार्ज हो जाता है। नाउ फीटर्स अपीयर टू बी टर्निंग समरसॉल्ट्स, मतलब कि फीटर्स जो है वो इधर उधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो फीटस है वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव कर रहा है। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। निमोनिया, निगलेक्टेड और माल ट्रीटेड, जैसा हमने देखा था बेस ऑफ राइट लंग में रह रहा है और इसको हम देते हैं उस एक्सपेक्टोरिएशन को अब्जॉर्ब करवाने के लिए। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ आती है, डीप कफ, हॉलो कफ, इवन रेजिंग म्यूकस और लार्ज क्वांटिटीज़ में म्यूकस पास होता है। अफोर्ड्स लिटिल रिलीफ, मतलब इतना म्यूकस पास करने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता। नाउ नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज़, 1 फुट हॉट एंड अदर कोल्ड। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट को 1 फुट तो उसका बहुत गर्म है और दूसरा फुट एकदम ठंडा है, ठीक। नाउ एग्रावेशन, मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट बताया था कि इसकी सब डिजीज़ 4 to 8 PM के बीच में बढ़ जाती हैं, इसकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। और ये जो बाकी ब्रैकेट में मेडिसिन दे रखी हैं इनकी 4 to 9, ठीक है। हेलाबोरस, कोलोसिंथ एंड मैग्नीशियम फोस। एमलियोरेशन मतलब आराम किससे मिलता है? वार्म फूड से मिलता है, ड्रिंक से मिलता है, ठीक। और ठंडे से इसको एग्रावेशन था, अभी हमने देखा था, ठीक। तो इसको आराम किससे मिल रहा है? वार्म फूड से और ड्रिंक से। और अनकवर करने को हेड को अनकवर कर रहा है तो आराम मिल रहा है। और गारमेंट्स को लूज, मतलब लूज क्लोथिंग पहन रहा है तो इसको आराम मिल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है आयोडीन के। बैड इफ़ेक्ट्स, अनियन का अगर बैड इफ़ेक्ट्स है तो, ब्रेड का, वाइन का, स्पिरिचुअस लिक्वर का, टोबैको का, टोबैको स्मोकिंग और च्यूइंग का अगर बैड इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है, कोई तंबाकू खा रहा है उसका बैड इफ़ेक्ट आ रहा है तो हम ये मेडिसिन सोच सकते हैं। ऑनियंस खाने की वजह से, प्याज खाने की वजह से किसी को बैड इफ़ेक्ट है, ब्रेड और वाइन खाने की वजह से तो फॉलोज वेल में है कल्केरिया कार्बोवेज, लैकेसिस और सल्फर के बाद ये अच्छा काम करती है। इट इज़ रियरली एडवाइजेबल टू बिगिन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज़ विद लाइकोपोडियम अनलेस क्लियरली इंडिकेटेड। तो हमको बोला जा रहा है कि आपको क्रोनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट अगर आपको पक्का श्योर नहीं है, मतलब कि 100% टोटलिटी मैच ना कर रही हो, तब तक आपको लाइकोपोडियम से स्टार्ट नहीं करना चाहिए किसी भी क्रोनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट। इट इज़ बेटर कि आप पहले कोई भी एंटीसोरिक रेमेडी दें, जैसे कि सल्फ़र हो गई, ठीक, कल्केरिया कार्ब हो गई। नाउ लाइकोपोडियम डीप सीटेड है, मतलब जो मेडिसिन है डीप इसका असर रहता है, लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है, लगभग 40 दिन तक का इसका असर रहता है एंड शुड रेयरली बी रिपीटेड। तो जब भी आप इसको दवाई दे रहे हो तो आपको इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे आपको सुधार आना पेशेंट को शुरू हो गया तो आपको इसको रिपीट नहीं करना है, बिकॉज ये लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है। I hope you like the video. Please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.